बच्चों यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर जो है इसका मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो हमारे पास आप लोग देखे थे क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी टू रेशनल नंबर के लिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी टू रेशनल नंबर के लिए और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थ्री रेशनल नंबर के लिए यूज करते हैं। तो ये क्या है, ये उसी टाइप से होगा जैसे मेरे पास एडिशन में था, सब्ट्रैक्शन में था, तो एडिशन में ऐड करते थे, सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट किए, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का प्रॉपर्टी होगा। तो इसे हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम इसे समझा दे रहे हैं, बेहतर होगा आप लोग समझ ले, क्योंकि इसमें टाइम एक्सपेंड करने से आपको कोई फायदा नहीं है, फिर उसी टाइप से उतना ही करना। तो इसलिए बेहतर है कि इसे हम इजी वे में समझा दें। जैसे मेरे पास p by q एक रेशनल नंबर हो गया एंड r by s एक रेशनल नंबर हो गया। तो ये दो रेशनल नंबर है और ये दोनों का प्रोडक्ट कर दिया जाए r by s, तो ये भी मेरा p r by q s ये एक रेशनल नंबर होगा। क्या होगा, ये रेशनल नंबर होगा, ये दोनों का प्रोडक्ट करने का। क्लोजर प्रॉपर्टी यही होता है, अगर कोई दो रेशनल नंबर गिवन हो, अगर वो दोनों रेशनल नंबर का प्रोडक्ट कर दे तो प्रोडक्ट भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। जैसे 3/5 हो गया और 2/4 हो गया, 2/7 कर दें, ठीक। तो ये मेरे पास टू रेशनल नंबर हो गए, ये दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, 3 × 2, नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, ये आप लोग जानते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, 3 × 2 = 6 और 5 × 7 = 35, ये भी मेरा एक रेशनल नंबर हो गया। तो यही था, अगर कोई भी दो रेशनल नंबर गिवन हो, अगर दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद वो जो प्रोडक्ट आएगा वो भी एक रेशनल नंबर होगा, ये मेरा क्लोजर प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होता है, मतलब मेरे पास दो कोई रेशनल नंबर है p by q एंड ये एक क्या होगा r by s, ये दो रेशनल नंबर है। अब ये दोनों रेशनल नंबर जो है ये दोनों एक दूसरे का प्रोडक्ट यानी p by q into r by s, ये और इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे, बोले तो r by s into p by q, ये दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अगर कोई दो रेशनल नंबर गिवन हो, जैसे p by q एंड r by s दो रेशनल नंबर गिवन हो, अगर दोनों का प्रोडक्ट या फिर उसका ऑर्डर चेंज करने के बाद जो उसका प्रोडक्ट आएगा दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। बोले तो 3/5 एक रेशनल नंबर में और 2/7, तो 3/5 × 2/7 करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 3 × 2/5 × 7 6/35, तो ये मेरा ये वाला हो गया। अब r by s × p by q करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 2/7 × 3/5, तो 2 3 और 7 × 5, ये मेरा क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6 और 7 × 5 = 35, ये भी 6/35, ये भी 6/35, तो दोनों से क्या आ गया, सेम आ गया, मेरा प्रूफ भी हो गया एग्जांपल के फॉर्म में। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी क्या है, एप्लीकेबल हो गया। मतलब ये दो का प्रोडक्ट करेंगे, मतलब कोई भी दो रेशनल नंबर है दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, ऑर्डर चेंज करने के बाद वो जो आएगा वो भी मेरा क्या होगा, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगा। तो सिंपल ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, ये और इसमें जो होता है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है, मतलब वो दोनों का प्रोडक्ट एक रेशनल नंबर होना चाहिए, इसमें इसका ऑर्डर चेंज करने के बाद सेम होगा, तब एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। समझ गए। अब पिछले क्लास में सिर्फ यहाँ पे ऐड दिए होंगे जो भी क्लास में, तो यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई कर दे, सब कुछ सेम है, सिर्फ एडिशन की जगह पे हम क्या किए, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर दिए, कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक से देखिएगा आप लोग पिछले वाली क्लास में। सो अब देखिए, अब मेरे पास जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमें थ्री रेशनल नंबर चाहिए, p by q r by s एंड a by b, ठीक। ये मेरे पास क्या हो गया, थ्री रेशनल नंबर हो गया। तो इसका जो प्रॉपर्टी होता है, अगर ये तीनों का प्रोडक्ट उसके बाद इसका ऑर्डर चेंज कर दिया जाए, बोले तो p by q कर दिए और ये r by s into a by b, उसके बाद इसमें p by q into r by s कर दिए और into a by b करेंगे, ये दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाएगा, ये दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा,
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगा। तो आप यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल लेके और इसे प्रूफ कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो इसका जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो अब बताने जाएंगे। ये सब तो इजी था, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? सेम, एक ही जैसा। मतलब कोई भी नंबर को कुछ से भी मल्टीप्लाई करे तो सेम आना चाहिए। जस्ट लाइक दैन पेयर नंबर्स, जुड़वा कोई भी चीज, मतलब उसमें कुछ भी कर दो तो वो उसी टाइप का है। तो उसमें मल्टीप्लिकेटिव, ये रेशनल नंबर है, तो मल्टीप्लिकेटिव रेशनल नंबर करने के लिए हमें क्या करना होगा? उसमें कोई भी रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा, जिसकी वजह से वो मल्टीप्लाई करने के बाद सेम ही रेशनल नंबर है। तो एक ही चीज पॉसिबल है, मतलब कोई भी रेशनल नंबर है, अगर वो रेशनल नंबर को सेम रेशनल नंबर लाना हो, जैसे 2/3 हो गया, इसमें सेम रेशनल नंबर लाना हो जिसमें हम 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज ये रेशनल नंबर सेम नहीं आ पाएगा। 2/3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2/3, तब जाके क्या हो जाएगा? सेम रेशनल नंबर आएगा। या इसे 1 × 2/3 करें तब जाके सेम रेशनल नंबर आएगा। तो मेरे पास क्या है? रेशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 इज कॉल्ड रेशनल नंबर इटसेल्फ। मतलब कोई भी रेशनल नंबर हो उसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो खुद का वो रेशनल नंबर हो जाता है। इफ p/q इज एनी रेशनल नंबर देन p/q × 1 इज इक्वल टू p/q, और ये 1 × p/q, where 1 is the multiplicative identity of the rational number। तो ये कोई भी रेशनल नंबर है, इसमें पूछेगा मतलब ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसको बोलेंगे? 1 को बोलेंगे। 1 जो होगा मेरा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा, तब जाके किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर है। तो ये मेरा हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसके बाद है मेरे पास रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल बहुत इंपॉर्टेंट है और वो देखिए कैसे करना होगा। रेसिप्रोकल बहुत देखिए, अभी एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल। इनवर्स या रेसिप्रोकल का वेरी सिंपल मीनिंग होता है उसका अपोजिट कर देना। कोई भी नंबर हो उसका अपोजिट कर दो तो मेरा क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल या इनवर्स हो जाएगा। तो देखिए क्या करना है रेसिप्रोकल में। जैसे मेरे पास एडिटिव इनवर्स का मतलब मेरे पास कोई भी बोले तो 8/7 है, इसका बोलेगा क्या? एडिटिव इनवर्स कीजिए। वेरी सिंपल है, एडिटिव इनवर्स बोलेगा तो -8/7। ऐड का मतलब क्या होता है? उसका जस्ट अपोजिट सब्ट्रैक्ट होता है। तो एडिटिव में ये करना है। अगर बोलेगा आपका 8/7 हो गया, अगर बोलेगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करने के लिए तो मल्टीप्लाई का जस्ट अपोजिट क्या होगा? डिवाइड होगा। तो हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। तो वेरी सिंपल, ये जो था नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, इसका कुछ नहीं करना, सिर्फ नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का वैल्यू चेंज कर देना। तो 8/7 था, ये क्या हो जाएगा? 7/8 हो जाएगा। यही करना है, इसमें और कुछ नहीं। तो टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल ऑफ नॉन-जीरो रेशनल इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। कोई भी रेशनल नंबर का इनवर्स करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोले तो रेसिप्रोकल, तो वो जो रेशनल नंबर होना चाहिए वो नॉन-जीरो रेशनल नंबर होना चाहिए। नॉन-जीरो रेशनल नंबर होना चाहिए तो उसका पोजीशन इंटरचेंज करने, समझ गया ना? नोमिनेटर और डिनोमिनेटर जो होगा रेशनल नंबर में, तो दोनों का पोजीशन इंटरचेंज कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? उसका इनवर्स हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रेशनल नंबर का। सो नाउ एक बात और, मल्टीप्लिकेटिव कोई भी रेशनल नंबर होगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, तो दोनों को अगर प्रोडक्ट कीजिएगा तो दोनों का वैल्यू कितना आएगा? मेरा 1 आएगा। जैसे मेरे पास देखिए, ये मेरे पास p/q था और ये q/p है, दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया? 1, या q/p × p/q, दोनों का मतलब ये इसका क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और ये इसका मल्टीप्लिकेटिव। कैसे देखिए, p/q है तो क्या है? q/p हो गया। ये भी q/p है और ये p/q, यहाँ पे p कैंसिल आउट, q कैंसिल आउट, तो कितना होगा? 1। इसमें भी क्या? q और p कैंसिल आउट तो 1 बचेगा। तो दोनों अगर एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का प्रोडक्ट करते हैं तो मेरा क्या हो जाता है? उसका प्रोडक्ट 1 होता है। तो आप जैसे इसमें क्वेश्चन दिया गया था -13/9, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? -13/9 का, तो माइनस तो माइनस ही रहेगा, सिर्फ ये 19 डिनोमिनेटर में था तो नोमिनेटर में हो जाएगा, और ये नोमिनेटर में था तो ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा।
अगर ये 6 है, 6 के नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 कर देंगे तो 1/6 हो जाएगा। अगर 8/7 रहता तो इसका बोलते तो क्या हो जाता, 7/8 हो जाता मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यही था, बहुत इजी है, इसे हम सॉल्व कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, आप लोगों को पता होगा। किसी भी नंबर को, कितना भी नंबर क्यों ना, अगर उसे जीरो से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। तो ये बहुत इजी था कि कोई भी नंबर को अगर जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप तो वो नंबर क्या होगा, जीरो होगा। तो इसका क्वेश्चन सिर्फ यही दिया कि प्रोडक्ट ऑफ एनी रेशनल नंबर विच इज ऑलवेज जीरो। और कोई भी रेशनल नंबर अगर वो जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा तो वो नंबर मेरा क्या होगा, हमेशा जीरो होगा, नेवर नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ऑलवेज इज जीरो। सो इफ p by q is a rational number then p by q into 0 and 0 into p by q is equal to 0 in any number. So example -3/5 into 0 तो -3/5 into 0 is equal to 0। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होगा। देखिए अब मेरे पास क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है, इसका यूज अब हम करना स्टार्ट करेंगे आगे क्लास में। सो इसे ध्यान दीजिएगा जरूर, क्योंकि इसमें देखिए क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना, डिवाइड करना, वो भी मल्टीप्लिकेशन भी रहेगा और उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग एडिशन भी रहेगा और सब्ट्रैक्शन भी रह सकता है, जहां पे ऐड है वहां पे सब्ट्रैक्ट भी रह सकता है। वेरी अच्छा। सो नाउ यहां पे इसे करना क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ एडिशन। एडिशन के रिस्पेक्ट में वो कैसे करते हैं, जैसे देखिए मेरे पास 3 रेशनल नंबर गिवन है, p by q, r by s एंड u by v, 3 रेशनल नंबर गिवन है, 3 रेशनल नंबर। तो इसमें p by q इनटू क्या हो गया, r by s प्लस u by v, ये हो गया। इसको हम p by q into r by s के फॉर्म में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर दोबारा ये प्लस करके मतलब ये p by q into r by s और फिर p by q into u by v, p by q into u by v कर दिए। एक बार इससे मल्टीप्लाई किए और फिर सेकेंड नेक्स्ट टाइम इससे किए, फर्स्ट टाइम इससे और सेकेंड टाइम इससे किए। तो इसमें एक और रहता तो उससे भी करते, तो ये इस टाइप से होगा। अगर यही मेरा p by q हो गया into r by s minus u by v, तो इसमें क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, इसको इससे मल्टीप्लाई करते तो p by q into r by s, और यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो ये क्या हो जाएगा, p by q और इंटू क्या हो जाएगा, ये u by v, ये होगा इस टाइप से। तो मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यही है और इसका यूज हम आगे करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन देते हैं, इस टाइप से आएगा। देखिए मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन सिंपलीफाई द फ्लोइंग। अभी जो रूल बताए थे उसी रूल से ये फोर जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करना है। फिर ये क्वेश्चन है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल ऑफ द फ्लोइंग। इसका रेसिप्रोकल कर देना, पहले इसे मल्टीप्लाई कर देना, इससे मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई कर देना, जो मल्टीप्लाई करने वाला नहीं इसका तो डायरेक्ट लिख देना, तो इसका इनवर्स लिखना, ये सबका इनवर्स लिख दो। फिर ये सिंपलीफाई द फ्लोइंग एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द लोएस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म। तो हमारे पास इसे लोएस्ट फॉर्म में चेंज कर, पहले तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो लोएस्ट फॉर्म में चेंज कर लेंगे, नहीं तो यहां से भी लोएस्ट फॉर्म में चेंज करके उसके बाद मल्टीप्लाई। तो इतना ही अब आप लोगों के लिए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। फिलहाल आप लोग ये तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और उसके साथ अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हो तो इसे इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर दीजिए। समझ गए ना, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और उसके बाद अगर सॉल्व कर लिए हो, सॉल्व करने के बाद इस नंबर पे जरूर व्हाट्सएप कीजिए। अगर किसी भी टाइप का प्रॉब्लम होता है तो फिर वहां से आप लोग को रिप्लाई मिलेगा, उसका सोल्यूशन भी मिलेगा। तो इसलिए आप लोग समझ में नहीं आए तो फिर से रिपीट करके इस वीडियो को देखिए,
और इसे समझिए। फिलहाल इसके जो आगे में क्वेश्चन जो था वो पिछले क्लास का कुछ पार्ट जो था इसमें भी आ चुका है, उसमें तो उसे क्या करना है, उसे हटाना नहीं है और उसको दिमाग से खत्म नहीं करना, उसे क्या करना है फिर से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो सब यूजलेस नहीं है, यूजफुल ही है। जितना बार पढ़ोगे उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक ना। इतना ही के लिए आपका, अब फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक्स एवरीवन एंड